Student of 8th class, dear student, today we are going to start from question number 11 of exercise 3.1. In question number 11, write 4 numbers which can you decide only observing that one's digit that they are not square number. यानी आपको ओनली ऑब्जर्व करके ये बताना है कि वो नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखिए, हम किसी भी नंबर को देख करके ओनली ऑब्जर्व करके ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो यहाँ से आप पहले देखिए, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 9 81, स्क्वायर ऑफ 10 100 है। अब आप देखिए आपके पास वंस प्लेस पे क्या क्या डिजिट है। यानी आपके पास वंस प्लेस पे 1, फिर आपके पास 4 5 6 9 एंड 0। यानी किसी भी नंबर को अगर हम ऑब्जर्व करें और उसके लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 और 0, इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब देखिए रिमेनिंग डिजिट हमारे पास क्या क्या है। 2 3 1 2 3 4 5 6 2 3 7 8 तो रिमेनिंग डिजिट हमारे पास रह गए 2 3 7 और 8। ये हमारे पास रिमेनिंग डिजिट है। तो ये डिजिट्स तो आपके पास जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में वंस प्लेस पे पॉसिबल है। बट अगर 2 3 7 और 8 2 3 7 और 8 इनमें से किसी कोई भी एक डिजिट अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट है वंस प्लेस पे है तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आपको क्या नोट करना है, विच कैन यू डिसाइड ओनली ऑब्जर्विंग दैट वंस डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर। तो कोई भी नंबर नोट कर दीजिए और उसके वंस प्लेस में इनमें से एक नंबर नोट कर दीजिए। तो आपको कितने नंबर नोट करने हैं, 4 नंबर। तो जैसे मैं नंबर नोट करता हूँ 4 6 2 5 2 1 3 5 2 6 2 या 3 8 7 4 7 6 7 6 4 5 8। अब देखिए हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट होता है वो ना 2 पॉसिबल है, ना 3 पॉसिबल है, ना 7 पॉसिबल है और ना ही 8 पॉसिबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 3 7 8 कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट हो सकते हैं 1 4 5 6 9 और 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या है, विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सम ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनको विदाउट ऐड किए एक्चुअल में ऐड नहीं करना और इनका सम फाइंड करना है। तो देखिए ऐसा आपने पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को उसके फर्स्ट एन ओड नंबर के सम में डिवाइड किया था।
फर्स्ट एन ओड नंबर के सम में रिप्रेजेंट किया था। जैसे आपके पास था 25, तो इसको हमने फर्स्ट एन ओड नंबर का सम में कैसे रिप्रेजेंट किया था, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5। अब आप इनका सम करोगे तो भी आपके पास 25 ही होगा। यानी कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। जैसे आपने 81 को किया, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7 + 15 + 17। इनका जो सम होगा वो 81 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं आपके पास, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो ये जो क्वेश्चन 12 है ये उसका जस्ट अपोजिट है। आपके पास आपको नंबर का फर्स्ट ओड नंबर का सम गिवन है, 1 3 5 7 9 11। आपको इनका सम फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, आप इनके नंबर ऑफ स्टेप को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। यानी ए में आपके पास होगा 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36। यानी इनको जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 36 ही होगा। बी पार्ट में देखिए आप नंबर ऑफ स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यानी इन सब का जो सम होगा वो आपके पास 100 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी आपके पास सी में आपके पास होगा 14 स्क्वायर 196 होता है। और डी पार्ट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 225 होगा। तो जब भी आपको एन ओड नंबर का सम गिवन है, एन ओड नंबर के सम में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट कर रखा है और उसका सम विदाउट एक्चुअल सम किए पूछता है, तो आपको पहले नंबर ऑफ स्टेप काउंट करने हैं। जैसे इसमें 6 स्टेप है तो आपको 6 का स्क्वायर 36, यानी इनका सम 36 होगा। बी में आपके पास 10 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 होता है। यानी जब आप इनको प्लस करोगे तो भी आपके पास 100 होगा। तो इस तरीके से आपके पास विदाउट एक्चुअल एडिशन के हम सम फाइंड कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। यानी आपको ये नंबरों का स्क्वायर गिवन है, 9 36 100 169 256 361 484 576, और आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो आपके पास ओड नंबर का स्क्वायर है। यानी ओड नंबर के स्क्वायर नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए आपने जब स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस टाइम आपने पढ़ा होगा कि इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है वो इवन होता है और ओड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ओड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, 5 एक इवन नंबर है और 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, तो ये भी क्या है, एक ओड नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब देखिए 12 एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी आपके पास क्या है, इवन नंबर है। जैसे आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब 13 एक ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या है, एक ओड नंबर है। तो यहाँ पे आप देखिए 9 आपके पास एक ओड नंबर है, तो इसका स्क्वायर ये आपके पास एक ओड नंबर का स्क्वायर है। यानी किसका स्क्वायर है, ये 3 का, तो 3 भी क्या है, ओड नंबर। ये आपके पास इवन नंबर इवन है, तो इसका जो स्क्वायर रूट नंबर है इसका 36 भी एक, ये 36 एक इवन नंबर का ही स्क्वायर है। यानी 6 का स्क्वायर है ये आपके पास, तो 6 भी इवन है। 100 इवन है, 169 ओड, 256 इवन, 361 ओड, 484 इवन, 576 इवन। तो ये आपके पास एक ओड नंबर का स्क्वायर है, ये आपके पास एक इवन नंबर का स्क्वायर है, ये आपके पास एक इवन नंबर का स्क्वायर है, ये आपके पास एक ओड नंबर का स्क्वायर है,
ये इवन का है, ये ओड का है, ये इवन का है और ये भी इवन का है। यानी आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये इवन का स्क्वायर है या ओड का? तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इवन नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में इवन नंबर ही आता है, और जब एक ओड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास रिजल्ट में एक ओड नंबर ही आता है। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, ये आपके पास ओड है, ये भी ओड है। 12 इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन है। 13 एक ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी एक ओड नंबर है।